چغلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چغلوں جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیبند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پر شور آل پیمبر کا ہو چکا، قبروں پر شور آل پیمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شر سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، مثل چراغ گورے غریباں پا دل جلا، پھولوں کے ساتھ قبروں پر لگتے جگر چڑھا، پھولوں کے بدلے قبروں پر لگتے جگر چڑھا، پیاروں کے بود و باش کے سامان جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاتھ، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاتھ، کنبے کے ساتھ داخل کربلا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے، آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے، شہزاد جاں بلب ہے پھوپھی شور شین سے، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے، چلیے وطن۔ یہ 72 علم کا تابوت، 72 علم کا جلوس جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، ان علموں کو دے کر امام مظلوم نے ہر شہید کو 72 شہیدوں کو علمدار بنا دیا تھا کربلا معلیٰ میں۔ حضرات، یہ وہی علم ہے جسے عباس دریا پہ لے کر گئے، سکینہ کی آس تھی یہ علم، جب عباس اس علم کو لے کر دریا کی جانب روانہ ہوئے، امام حسین نے نصر اللہ فتح قریب بٹا کر اس علم پر لکھ دیا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات، یہ علم لے کر، مشکیزہ لے کر جب میرے آقا عباس دریا سے چلے ہیں اور ظالموں نے غرز لگایا ہے، علم ڈگمگایا، سکینہ کی آس ٹوٹی، سکینہ اب تک
तसल्ली दे रही थी बच्चों को, ए बच्चों अपने अपने खाली कूजे लेकर खड़े रहो, अलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। लेकिन जब ये अलम जमीन पर आ गया तो अब सकीना की आस टूट गई। जरा हटिए ये सबसे पहले सफीरे करबला के फर्जंद हैं जिन्हें कूफे की गलियों में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। ये वो बच्चा है मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील के जो कूफे में भटक गए थे। इनका कोई सहारा नहीं था। एक नौजवान ने अपने घर में रखा भी, लेकिन वहां वो कातिल पहुंच गया, उसके हाथ वहां पहुंच गए। बहुत मेहनत की लेकिन नहीं छोड़ा और दरिया पे ले जाकर इस बेरहमी से कत्ल किया उस जालिम ने बच्चे का कि जिसे जमीन और आसमान लरस गए। हजरत अब जिस ताबूत को आप ज़ियारत कर रहे हैं हजरत बिन मोहम्मद अली बिन अबी तालिब की है। ये अली के बेटे हैं, जिस तरह अब्बास इमाम हुसैन इसी तरह ये भी फर्जंद अली मुर्तज़ा के हैं। ये हमारे बनी हाशिम के छोटे भाई हैं। हजरत आप जिस ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे वो आपके सामने नज़ारान के सामने आ रहा है। मैं उस ताबूत के बारे में आपको बता दूं कि ये ताबूत हजरत अब्दुल्ला बिन अली बिन अबी तालिब का है। ये भी अब्बास के भाई थे और ये करबला में शहीद हुए। हजरत ये सब वो है जिनके लिए अबू तालिब ने कहा था कि जब के पेशर में महसूस शहर से विकार बन गया तेरा अमर इसको बताता है यार। याद है खौफ की रातों में वो तेरा इंसान थे अरब बदले पैगंबर के लिए जब तैयार अपने फर्जंद को भूलकर से वफा देता था, रात को बिस्तर रहमत को सुला देता था। हजरत जिस शबीर ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, ये वो बच्चा है जो मोहम्मद का दूसरा भाई। ये दोनों भाई भटक गए थे कूफे में, गली दर गली फिर रहे थे कि हमें कोई सहारा मिल जाए, लेकिन कोई सहारा इन बच्चों को जब नहीं मिला। एक नौजवान ने अपने घर में एक कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन जब कातिल आया और सोया और उसे बच्चों की आहट महसूस हुई तो वो इन्हें दालान में इनके बाल पकड़ के खींचता हुआ लाया। नौजवान ने बड़ी मिन्नत की लेकिन नहीं माना और जाकर दरिया के किनारे दोनों को कत्ल कर दिया। उन्होंने उस वक्त कहा कि ए कातिल हमें कम से कम नमाज की मोहलत तो दे दे। नमाज की मोहलत दी, लेकिन जिस वक्त बड़े भाई ने कहा कि पहले मुझे कत्ल करना, दोनों को कत्ल करने के बाद जब उनके लाशें फेंक दिए दरिया में एक दूसरे से लिपट गए, मानो के भाई जुदा नहीं होना चाह रहे थे। हजरत जिस शबीर ताबूत के आप ज़ियारत करेंगे वो है हजरत मोहम्मद बिन अबी सैयद बिन अकील का। ये जनाब अकील के पोते हैं। हजरत इनकी ज़ियारत करिएगा। ये भी 18 बनी हाशिम में से एक है। अब हजरत जिस ताबूत शरीफ की आप ज़ियारत करेंगे वो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन फजल का। अब्दुर्रहमान बिन फजल भी 18 बनी हाशिम में से है। इन्होंने बड़े कारनामे किए हैं, इनका तारीख में बहुत नाम है, लेकिन हम ज़्यादातर लोगों से ये सुनते हैं कि इनके जिक्र नहीं होते, लेकिन होने चाहिए। इन्होंने बड़े मार के सर हैं अब्दुर्रहमान बिन फजल ने। हजरत अब जिस शबीर ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे वो है हजरत उस्मान बिन अली का। ये भी अली के एक फर्जंद है। इन्होंने जंगे सिद्दीक जंगे और जंगे लड़ी है और अलमदारी मिलने पर हर शहीद ने अपना परचम लहराया। ये हजरत
आप शमीर ताबूत को देख रहे हैं, इसकी मंजर कशी इस तरह है कि हजरत जाफर बिन अकील ये भी हजरत मुस्लिम के भाई है। हजरत मुस्लिम जिन्हें बड़ा तड़पा तड़पा कर बड़ा तरसा तरसा कर मारा गया कूफे में, ये उनके भाई है जाफर बिन अकील। हजरत अली के पीछे एक दूसरी शमीर ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे, हजरत जाफर बिन अली। ये अली के वो फर्जंद है जिन्होंने बहादुरी का अपने डंका बजाया, लेकिन इनका भी जिक्र बहुत कम नंबरों से किया जाता है, तकारीर से किया जाता है, जबकि हमें करना चाहिए। यह है हजरत जाफर बिन अली की ताबूत। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं शमीर ताबूत, वो है हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत ये सैन का वो लड़का कि जिसे हेर कर इस तरह मारा जालिमों ने, दोनों भाइयों को मोहम्मद को अलग अलग कर दिया, दोनों के रोज़े में बड़ी दूर दूर है। ज़ैनब कहती है कि कोई मीज़ान अदालत पे ज़रा रब जलील, एक तरफ सब्र हुसैन, एक तरफ इज़्म खलील, शर्त इंसाफ है खालिक अफ़कार जमील, इस तरफ ओल मोहम्मद है उधर इस्माइल, सब फर्जंद नवाज़ी में आदत बनी, हाजरा सब्र में ज़ैनब से ज़्यादा बनी, देख कर आशुरा बहाया जिसने, सब्र में तुम्हें कौन ने दिखाया जिसने, आकर सहन में सज्जादा बिछाया जिसने, सज्जाए शुक्र में सर न झुकाया जिसने, मानता दिल की मसलने जो लगी बात ये की, थरथराते हुए होठों से मुनाजात ये की, ऐ मेरे पालने वाले मेरा जज्बा हजूर, मेरी कुर्बानियां हैं कर्म में मौला हजूर, मारे हार राशि दिए हदिया हजूर, कभी शैतान ने दुख तेरी बख्शिश तेरी राह में कुर्बान कर दी। ये मोहम्मद ज़ैनब के हाथ ले लेगी, ज़ैनब ने बिल्कुल नहीं हो रही अपने मजाए के सामने। हज़रात अब जिस छोटे से झूल के आप बयान कर रहे हैं, जिसकी छोटी 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 लकड़ियाँ सुबह में बड़े संभाल कर रखी थी। हज़रत अली असगर ये वो कमसिन बच्चा है कि जो महज़र शहादत में जिसका नाम इसलिए रखा गया और इसी की वजह से मौला ने एक दिन की मोहलत ली थी कि मैं एक दिन की मोहलत चाहता हूँ 6 महीने का अली असगर हो जाए, तो मैं उसके बाद इसे महज़र शहादत में रकम करूँगा। इस अली असगर के बाद अब मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ, राबता कहती थी रबाब मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ, राबता होने वाला है, मेरे असगर कहाँ हो आ जाओ। जब हाथों पे आए तो उन्होंने आप देखते हैं कि रोज़े आशूरा अमल करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़क़ क़ज़ाए हिम्मत तस्लीमन ले, 7 दफ़े यहाँ आगे बढ़े, 7 दफ़े पीछे रवाब कैसे होता है। हज़रात ये जनाब हज़रत अबू बकर का ये शमीर ताबूत जिसे आप मुलाज़ा कर रहे हैं, हज़रत जनाब अब्दुल्ला ये वो ज़ैनब के शौहर है कि जो बीमारी की वजह से मदीने से करबला तक नहीं जा सके, लेकिन ये वो बहादुर है कि जब ये 3 बहादुर एक जगह खड़े हो गया करते थे, मौला अब्बास, जनाब हज़रत अब्दुल्ला और जनाब सैयद सज्जाद, जनाब सैयद सज्जाद को ये था कि वो मोर्चा बंदी के माहिर थे, जनाब अब्बास और जनाब अब्दुल्ला इनसे राय मशवरा किया करते थे कि बताओ हम किस तरह मोर्चा लगाए, और जब मोर्चा बिल्कुल पाबंद हो जाता था तब जनाब अब्दुल्ला उस मोर्चे की हिफाजत किया करते थे। लेकिन क्या करें कि हुसैन के साथ करबला ना आ सके, सुबह की कराहत नहीं होने की हालत में हुए, और जब जनाब ज़ैनब इस काफ़िले को मदीने लेकर गई तो जनाब ज़ैनब को उन्होंने नहीं पहचाना। उन्होंने कहा मेरे मालिक व वारिस क्या मुझे नहीं पहचान रहे आप? उन्होंने कहा तो अगर कोई चीज़ चाहती है तो कहीं जा और मस्जिद में जाके हो, लेकिन जनाब ज़ैनब ने जब नमाज़ों को पढ़ा तो जनाब अब्दुल्ला ने पहचान लिया ज़ैनब तुम मदीने हो गई। हज़रात ये उस कमसिन नौजवान की शमीर ताबूत है कि जिसे एक रात में दूल्हा बनाया गया, एक रात का दूल्हा कहलाता है। ये हज़रत कासिम है, इसकी
اب جس نوجوان 18 برس کے لیلا کے بلال کی شبیہ تعمل کی آپ زیارت کریں گے. اکبر گرے تو گھوڑے سے ناشا و تشکا، اکبر گرے تو گھوڑے سے ناشا و تشکا. پہنچا مدد کے واسطے شبیہ سائمہ، تن میں سکت ندی کو نظر سے کیا صدا، تن میں سکت ندی کو نظر سے کیا صدا، تن میں سکت ندی کو نظر سے کیا صدا. حضرات یہ وہ نوجوان 18 برس کا جو لیلا کی کمائی، زینب کی کمائی. حضرات اب دل سنبھال کر بیٹھو، اب علمدار حسینی آ رہے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیجئے. علمدار حسینی جو سقائے سکینہ بھی ہے، علمدار حسینی ہے. جب مہر کی جانب بڑھا تو اس شاعر کہتا ہے کہ عباس نے جلال میں دیکھا ادھر ادھر، عباس نے جلال میں دیکھا ادھر ادھر. صاحب کا صاحب مہر کی موت کی نظر تھی آتش لگی یہ دل شاہد پر. کس انہیں یہ نہیں خبر دریا سے اس لیے نگاہیں ہوئی، پانی میں سامنے کی سکینہ کھڑی ہوئی، پانی میں سامنے کی سکینہ کھڑی ہوئی. آخر میں جس شبِ تعاون کی آپ یاد کریں گے، اس نے 71 لاشیں اٹھائے لیکن تھکا نہیں. 71 لاشیں اٹھانے کے بعد عباس سے علی اکبر سے کہا دیکھو بیٹا، دیکھو عباس، میری ہمت ضعیف تھی، 57 سال میں ضعیف تھی کہ میں 71 لاشیں اٹھا کر کس طرح جنگ کر رہا ہوں. جنگ کے میدان میں اس نے میں ذرا اور میں منا اور قلب لشکر کو ایک جگہ ملا دیا. حضرات اب امام مظلوم کا وہ وفادار سلسلہ، وہ گھوڑا جو رسول سے جو اپنے نانا سے یہ ملا، میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں. یہ وہ زندہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میرا آقا اس قابل نہیں رہے کہ وہ خود زمین پر رکھے گے، اسے گھٹنے دیکھ دیے، گھٹنے دیکھ کر حسین کو گرنے نہیں دیا بلکہ تیروں پر بڑھنا ہو گئے میرے مولا. اور گھوڑے نے تیر نکالنا چاہا ان کے جسم سے، مگر کب تک نکالتا. درے خیام پہ کس طرح خبر دے، اس نے پیشانی کو رنگین کیا اور پیشانی رنگین کر کے درے خیمہ پا کر امام مظلوم کی شہادت کی خبر تھی. ماتم حسین